वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग अपना स्ट्रैटेजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है जिसमें जीके का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो सबको पता है अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक, और यहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो भारत का अशोक स्तंभ भी है। और ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर है अभी? ये सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है। सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है अभी। ठीक है, अब बात करते हैं सांची की स्तूप के बारे में। तो जो सांची का स्तूप है इसको अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक द्वारा बनाया गया था, राजा अशोक द्वारा। और ये है कहाँ भी? ये विदिशा एमपी में बनवाया गया था। विदिशा एमपी में स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। ये किस धर्म से संबंधित है? बेसिकली ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, अच्छा, तो एक राजा थे पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग ये कट्टर हिंदूवादी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए थे, यानी कि लगभग 84,000 स्तूप कहा जाता है। 84,000 स्तूप को अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप को तुड़वाया था इन्होंने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित था और ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा इससे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप किसने बनवाया था? जो भरहुत स्तूप है ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, जिसने अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। उसने ही क्या भरहुत स्तूप बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और यह कहाँ पे? ये एमपी में है। एमपी में एक सतना जिला है, वहाँ पर है। एमपी में सतना जिला वहाँ पर है। सांची के स्तूप कहाँ है? विदिशा में है। भरहुत स्तूप कहाँ है? एमपी सतना में है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से और है, जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। योग गुरु यानी योग की स्थापना करने वाले पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अब बात करते हैं धम्मेक स्तूप। धम्मेक स्तूप किसने बनवाया था? धम्मेक स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने धम्मेक स्तूप की रचना करवाई, मतलब रचना क्या बनवाया था। और ये कहाँ? ये भी सारनाथ में है। ये भी सारनाथ यूपी में है। ठीक है, ये भी सारनाथ यूपी में है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाओं को बनवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा गुफा को बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं को भी बनवाया था, ये बात हम याद रखेंगे। और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में हैं, औरंगाबाद में आती हैं। अब यहाँ पे एलोरा की गुफाएं जो हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमको याद रखना है। एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएँ हैं। 34 गुफाएँ हैं। अब इस 34 गुफाओं में से 1 से लेकर के 12, यानी पहली 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बनवाया किसने था? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और कहाँ पे? औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक है, 34 गुफाएं हैं और शुरू की 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और 13 से लेकर के 29 गुफाएँ, 13 से लेकर के 29 गुफाएँ ये किससे संबंधित हैं? ये हिंदू धर्म से संबंधित थी। ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और आगे बात करी जाए 30 से लेकर के 34 गुफाएं, मतलब नंबरिंग की बात करी जाए तो 1 से लेकर के 12 ये हमारी हो गई कितनी? बौद्ध धर्म की गुफाएं हो गई। और 13 से लेकर के 29 ये कितनी हो जाएंगी टोटल? 29 में से अगर हम लोग 12 को घटाते हैं तो 17 के आसपास रहेंगी। ठीक है, तो वो हिंदू धर्म की हैं। और बची जो हमारी 5 गुफाएँ हैं वो जैन धर्म की हैं। जैन धर्म की गुफाएँ। ठीक, आई होप आप लोग को ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक, बौद्ध धर्म की गुफाएँ 34 गुफाओं में से 12 बौद्ध धर्म की गुफाएँ थीं। 5 हमारी किसकी गुफाएँ थीं? 5 गुफाएँ थीं
जैन धर्म की और बाकी हिंदू धर्म की थी। अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में, ठीक है। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। एलोरा की गुफाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि 34 गुफाएं हैं, औरंगाबाद में है, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, 16 नंबर की गुफा है, 16वीं गुफा। 16वीं गुफा में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। पूछ लेता है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में है, फिर कहाँ पर है, तो कैलाश मंदिर हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है और एलोरा की गुफाओं में है, और ये 16वीं गुफा में है। 16वीं गुफा का मतलब जो हमारा हिंदू धर्म की गुफा है उसमें। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीज़ है। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करी जाए तो ये भी है महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है ये, ठीक। और इसमें टोटल 29 गुफाएँ हैं, 29 गुफाएँ हैं, ठीक है। और इसको बनवाई थी गुप्त शासकों ने, इसको गुप्त शासकों ने बनवाई थी, गुप्त शासकों द्वारा निर्मित है ये, ठीक। तो एलोरा की गुफाओं और अजंता की गुफाओं के बारे में बात करी जाए तो एलोरा गुफा में 36 गुफाएं हैं। 16वीं गुफा कैलाश मंदिर है, जिसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, इसको गुप्त शासकों ने बनवाया था, ये भी महाराष्ट्र और औरंगाबाद में है। इसमें 29 गुफाएँ हैं। अब आगे बात करते हैं तिगवा विष्णु मंदिर के बारे में। तिगवा विष्णु मंदिर के बारे में बात करी जाए तो ये है जबलपुर एमपी में, जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर की बात करी जाए तो ये भी एमपी में है, और ये सतना में है, सतना एमपी में है, ठीक। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, और भुमरा का शिव मंदिर वो कहाँ पर है, वो सतना एमपी में है। भीतरगांव मंदिर यूपी में है, यूपी के कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? यूपी के कानपुर में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात करी जाए तो ये भी यूपी में है, और ये यूपी के ललितपुर ज़िले में है, ललितपुर ज़िले में है, ठीक है। यूपी के ललितपुर ज़िले में क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? वो कानपुर में स्थित है। और भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? सतना एमपी में है। तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ पे है? वो जबलपुर में है, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से हम लोग को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर की। जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो में स्थित है, खजुराहो एमपी में स्थित है, खजुराहो एमपी में स्थित है। अच्छा, एमपी में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? एमपी में हम लोगों ने देखा सतना में हमारा क्या है? भुमरा का शिव मंदिर, सतना में भुमरा का शिव मंदिर है। और सतना के बाद सतना में भुमरा का शिव मंदिर है, और जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर है। जबलपुर में क्या है? तिगवा का विष्णु मंदिर है, और खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक। अब बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर वो कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और बात करिए इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था राजा नरसिंह देव ने, राजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। एक मिनट, जो पेन सही कर लूँ। राजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। यार मेरा पेन कहाँ चला गया? वो गिरा। राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा का कोणार्क मंदिर या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अच्छा, ये इसमें खास बात क्या है? ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको जरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पहली बात ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने बनवाया था इसको, राजा नरसिंह देव जी ने इनको बनवाया था, ठीक। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये बिना नींव की बनी, केवल मतलब इसमें नींव नहीं दिया गया, केवल स्तंभों पर ये खड़ी है, ठीक है। इसमें नींव नहीं दिया गया है, बिना नींव के बनी है, केवल स्तंभों पे, ठीक। ये
याद रखने वाले पॉइंट है। और इसमें रथ के पहिए के आकार का, जिसमें सूर्य देवता की मूर्ति बनी है, ठीक है, सूर्य देवता या फिर सूर्य का वो आकृति बना है, ये रथ के पहिए के आकार की है। इस तरीके से रथ के पहिए के आकार की है, जिसमें सूर्य देवता का स्वरूप बनाया गया है। और ये क्या कहते हैं, ये समुद्र किनारे चुंबकत्व से जहाज को नुकसान पहुंचाती थी। जैसे ये समुद्र के किनारे स्थित है इधर, तो ये समुद्र के किनारे जितने भी जहाज आते थे, तो ये जहाज़ों को मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जहाज़ों को बड़ा नुकसान होता था, ठीक है। इसलिए जो स्तंभ थे, यहाँ पे जो स्तंभ लगे थे, उन स्तंभों को क्या कर दिया गया, उन स्तंभों को निकलवा दिया गया है, ठीक है, जहाज़ों का जो नुकसान होता था उसको बचाने के लिए, ठीक। अच्छा, जो इसके स्तंभ थे, इसके मतलब ये जो स्तंभ है, इसको किस वजह से निकाला गया था, ये समुद्र में जो जहाज़ें थीं उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उसको निकाल दिया गया। अच्छा, ब्लैक पैगोडा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा क्या है, ब्लैक पगोड़ा इसी मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है, ब्लैक पगोड़ा ही है, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे कि ये उड़ीसा में स्थित है, राजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। इसमें नींव नहीं है, बिना नींव की बनी इमारत है, बिना नींव की बनी मंदिर है, जो केवल स्तंभों पर खड़ी है। और स्तंभों को हटा भी दिया गया, क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि ये समुद्र किनारे स्थित था, और समुद्र किनारे स्थित होने के कारण जो जहाज़ आती थी, इस मंदिर के पास जो जहाज़ आती थी, उसको वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से दिक्कत होती थी, उसको नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए इसको निकाल दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं लिंगराज का मंदिर के बारे में। लिंगराज के मंदिर के बारे में बात करते हैं। अब जो लिंगराज का मंदिर है, ये भी उड़ीसा में है। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है, और इसको ययाति केसरी नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये याद रखें कि ये उड़ीसा में है। लिंगराज का मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में है। अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करी जाए तो ये उड़ीसा के पुरी ज़िले में या फिर पुरी स्थान पे है, ठीक, उड़ीसा के पुरी स्थान पे है। और इसको अनंत वर्मन ने जो कि एक कलिंग शासक थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, कलिंग के शासक, अनंत वर्मन ने बनवाया था। और ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ये किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है, ये भगवान कृष्ण जी से संबंधित है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। पुरी का ये लिंगराज मंदिर आप समझ ही सकते होंगे, महादेव जी से संबंधित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण से संबंधित है, और इसको किसने बनाया था, कलिंग शासक अनंत वर्मन ने बनाया था, ठीक है। और लिंगराज मंदिर किसने बनाया था, ययाति केसरी, और ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करी जाए तो ये भी कहाँ पे है, हम्पी में है, हम्पी उड़ीसा में है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये है हम्पी, उड़ीसा में है, ठीक है। ये भी उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक। और इसको किसने बनवाया था, विरूपाक्ष मंदिर को कल्याणी के चालुक्य वंश, मतलब कल्याणी के चालुक्य जो थे, विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको याद रखना है कि विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पे है, हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में स्थित है, और ये भगवान शिव जी का है, भगवान शिव जी को समर्पित है। अब बृहदेश्वर मंदिर की बात करी जाए तो बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के कुछ एग्जाम से पूछा गया था ये। और ये है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में तंजौर ज़िले में, तंजौर या तंजावुर कह सकते हैं, तंजावुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसको, राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक, बृहदेश्वर मंदिर को। अब बात करते हैं मीनाक्षी अम्मन के बारे में, मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, मीनाक्षी अम्मन तमिलनाडु में है, और इसको सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मीनाक्षी अम्मन को सुंदरेश्वर
सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और जो मीनाक्षी अम्मन है ये शिव भगवान से संबंधित है, शिव भगवान को समर्पित है। शिव पार्वती जी के लिए मीनाक्षी जो है वो पार्वती जी का नाम है। ठीक है, तो ये शिव पार्वती जी को समर्पित है और ये पांड्य शासकों ने बनवाया था। ठीक, पांड्य शासकों ने बनवाया था। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु में हम लोगों ने कौन कौन सा मंदिर देखा? मीनाक्षी अम्मन मंदिर देखा और बृहदेश्वर मंदिर देखा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करी जाए तो ये राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम ने, और ये कहाँ पे? तंजौर में है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी अम्मन तमिलनाडु में है और ये भगवान शिव से संबंधित है, पांड्य शासकों ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर किससे संबंधित? भगवान कृष्ण से संबंधित है। और ये किसने बनवाया था? कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने बनवाया था। कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने इसको बनवाया था। और लिंगराज का मंदिर भगवान शिव से समर्पित है, उड़ीसा में है और इसको ययाति केसरी ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, राजा नरसिंह देव ने बनाया था। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं और ये बिना स्तंभ वाली मंदिर है। ठीक, कंदरिया महादेव मंदिर की बात करी जाए, कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो एमपी में है। खजुराहो एमपी में है कंदरिया महादेव मंदिर। सतना में और जबलपुर में। सतना में क्या है? सतना में कौन सा मंदिर है? यह है भूमरा का शिव मंदिर। और जबलपुर में क्या है? तिगवा का विष्णु मंदिर। सतना में क्या है? सतना में क्या है? जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर है। सतना में क्या है? भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर सतना में है और जबलपुर में क्या है? तिगवा का शिव मंदिर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भूमरा का शिव मंदिर सतना में है और तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे? जबलपुर में है। ठीक है, अब भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पे? ललितपुर में है। फिर आगे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाओं किसने बनाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। और एलिफेंटा की गुफाओं को भी राष्ट्रकूट शासकों ने ही बनवाया था। और अजंता गुफाओं किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने बनवाया था। इसमें 29 गुफाएं हैं, अजंता वाले में 29 और एलोरा वाले में 36 गुफाएँ हैं। ठीक है, उसमें जो 16वीं गुफा है वो कैलाश मंदिर उसी में है। उस गुफा में कैलाश मंदिर है और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। धमेक स्तूप बौद्ध धर्म का है, अशोक ने बनवाया था धमेक स्तूप। और यह कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में और कौन सी स्तूप है? सारनाथ में हमारा सांची का स्तूप है और अशोक स्तंभ भी सारनाथ में है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सांची का स्तूप विदिशा में है। सांची का स्तूप विदिशा में है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है और सारनाथ में अशोक स्तंभ के अलावा धमेक स्तूप भी सारनाथ में है। ठीक है, भरूच स्तूप इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, विदिशा एमपी में है। ये बात हमको याद रखनी है। सांची का स्तूप कहाँ पे? विदिशा में है। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ मस्जिदों के बारे में। मस्जिदों के अलावा इसमें और कुछ रहेंगे, बहुत सारे पर्यटन स्थल रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद ये बात करी जाए तो ये कहाँ पे है? ये है केरल में। चेरामन जुमा मस्जिद है केरल में। ठीक है, और ये सबसे पुरानी मस्जिद है, सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद जो हमारी है सबसे पुरानी वो है चेरामन जुमा मस्जिद। और ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अब बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करी जाए तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, 1219 के आसपास बनवाया था। डेट का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये बनवाया किसने था? बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस लिए बनवाया था? ये बनवाया था इन्होंने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, अब दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था तो लड़ाई हुई होगी। लड़ाई किससे हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक, सॉरी, जो नहीं, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पे फाइट वाला भी कन्फ्यूज़न है तो उसको भी छोड़ते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक, अब बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबको पता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने नींव रखी थी बेसिकली, और 1192 से 99 के बीच में। ठीक है, ऐबक ने शुरू कराया था कुतुब मीनार को। ऐबक ने शुरू कराया था
इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने, जैसे ये ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। फिर ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो कि ऐबक का गुलाम था, उसने इसका 3 मंजिल बनवाया। इसको इसने 1 2 3 मंजिल बनवाया। फिर जो बचा कुचा था फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। और अभी क्या कहते हैं, कुछ समय पहले मेजर आर स्मिथ उसने क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार कराया था। सिकंदर लोदी ने भी जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार से संबंधित कौन कितने लोग हो गए, पहला ऐबक जिसने नींव रखी थी, और पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था, या फिर कह लीजिए फिरोज शाह तुगलक ने पूरी तरीके से पूरा कराया था। सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार कराया था, स्मिथ ने भी इसको इसका हाथ था। अभी बनाया क्यों गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, मतलब स्टार्ट क्यों किया था बनाना इसको। ये एक बख्तियार काकी थे। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, ये 72.5 मीटर का है, 72.5 मीटर का है, ठीक है। और ये बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। अब बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी के मकबरे के बारे में बातें करते हैं। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, ये सबसे पहला मकबरा है, और इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसको बनवाया था। अब ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसको अपने बड़े बेटे महमूद की याद में, इसका एक बेटा था, बड़ा पुत्र, क्या नाम था उसका, महमूद की याद में 1231 में बनवाया था। 1231 में बनवाया था, तो याद रखने वाली बात है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, चिरामन जुमा मस्जिद जो कि केरल में स्थित है, ठीक है, सबसे पुराना मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। कुतुब मीनार ऐबक ने 1192 में बनवाया था, स्टार्ट कराया था। 1192 से उसका शासनकाल स्टार्ट हुआ था। तो इसी समय के बीच में बनवाया था। 72.5 मीटर लंबी ये क्या है, बनी है टोटल। और ये बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। और इसको देखिए, ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल बनवाई, यानी इसका और बनवाया, सिकंदर लोदी और आर स्मिथ ने इसको जीर्णोद्धार कराया था, ठीक। अब बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा सबसे पहला मकबरा है, ये याद रखें कि ये सबसे पहला मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा सबसे पहला मकबरा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। अब बात करते हैं अलई का दरवाज़ा। अलई का दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलई का दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है। और ये पहला वास्तविक गुंबद है, ठीक, पहला वास्तविक गुंबद है। और ये 1300, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये 1310-11 के आसपास इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे तो नाम लिखा ही नहीं मैंने, किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दरवाज़ा, हजार खंबा महल, ये सब भी बनवाया था। अब आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको, सीरी का दरवाज़ा और हजार खंबा महल, और बहुत सारी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहला वास्तविक गुंबद है। अलई का दरवाज़ा ये पहला वास्तविक गुंबद है। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा के बारे में। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसके बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 में किसने बनवाया था, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पे, अलई का दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, ये भी दिल्ली में ही स्थित है भैया। मुग़लों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें होंगी वो दिल्ली में ही होंगी। जब हमारे अकबर आएंगे तो वहाँ पे आगरा का, मतलब आगरा में कुछ इंपॉर्टेंस आगरा की बढ़ेगी, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पे, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा वैसे कहाँ पर है,
आप लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। अब बात करते हैं मोठ मस्जिद के बारे में। सिकंदर लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी ने, अलई का दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहला वास्तविक गुंबद है ये। मोठ मस्जिद की बात करी जाए तो मोठ मस्जिद भी दिल्ली में है। मोठ मस्जिद भी दिल्ली में है और ये लोदी काल का सबसे उत्कृष्ट इमारत है। मोठ मस्जिद उत्कृष्ट इमारत कह सकते हैं, ठीक है। और ये किस काल का है? लोदी वंश का है। तो बनवाया किसने होगा? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था क्या? नहीं, इब्राहिम लोदी ने नहीं बनवाया था, इसको बनवाया था मियाँ भुइयाँ ने। मियाँ भुइयाँ ने इसको बनवाया था। मियाँ भुइयाँ कौन थे भैया? अब मियाँ भुइयाँ जो थे वो सिकंदर लोदी के वज़ीर थे। ये सिकंदर लोदी के वज़ीर थे, ठीक। ये बात हमको याद रखनी है। सिकंदर लोदी के वज़ीर कौन थे? मियाँ भुइयाँ। उन्हीं ने ही क्या मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। और मोठ मस्जिद लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत थी। लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत थी और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये पूछ सकता है। देखिए, ये मोठ मस्जिद क्या कहते हैं, किसी शासक ने ना बनवा करके एक वज़ीर ने बनवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको याद रखेंगे कि मोठ मस्जिद किसने बनवाया था? मियाँ भुइयाँ ने बनवाया था, जो कि सिकंदर लोदी का वज़ीर था। अब बात करते हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार ये हैदराबाद में है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। डेट उतना हमको याद नहीं करना है, बस जगह याद करनी है और किसने बनवाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है, ठीक है। जगह तो हमको याद होनी ही चाहिए। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। अब बात करते हैं हवा महल के बारे में, ठीक। हवा महल के बारे में बात करते हैं। तो हवा महल हमारा मस्जिद तो है नहीं, ठीक है। तो इसको मस्जिद की कैटेगरी में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। हवा महल की बात कीजिए 1799 में, ठीक है, बनाया था। और ये कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। बनवाया किसने था? सवाई राजा जयसिंह ने, सवाई प्रताप जयसिंह ने इसको बनवाया था। सवाई प्रताप जयसिंह ने। अच्छा, इसका निर्माण में काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इसका निर्माण काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए हुआ था। अब देखिए क्या था ना, कि जो सवाई प्रताप जयसिंह थे, इनकी पत्नी और बच्चे थे, वो बाज़ार देखने की जिद करते थे कि इनको बाज़ार देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ बाज़ार लगता है ये, ठीक है। तो ये बाज़ार में जाना चाहते थे, बाज़ार में जाना चाहते थे भैया। अब ये सवाई प्रताप सिंह जो हैं वो रईस तो थे ही, राजा थे भैया, और ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो पत्नी और बच्चे हैं बाज़ार में जाएं, धूल खाएं। तो इन्होंने क्या किया? बाज़ार को देखने के लिए उन्होंने एक क्या बना दिया? हवा महल बना दिया कि भाई आप यहाँ से खड़े होकर के जितना भी बाज़ार है सारा देख लो, ठीक है, ठीक। इस क्या कहते हैं, इसीलिए इस सवाई प्रताप जयसिंह ने हवा महल का निर्माण करा अपने पत्नी और बच्चों के लिए। हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हवा महल को हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 953 खिड़कियाँ हैं। 953 क्या है इसमें? खिड़कियाँ हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, 953 खिड़कियाँ हैं इसमें, ठीक। हवा महल में 953 खिड़कियाँ हैं, जिस वजह से इसको हवा महल कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर की बात करिए तो इसको भी किसने बनाया था? इसको सवाई जयसिंह। इसको किसने बनाया था? हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने, इसको सवाई जयसिंह ने बनाया था। सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये भी कहाँ पे है? ये भी जयपुर में है। ये भी जयपुर में है। ये 1799, ये उससे पहले 1734 में बना था। इसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है? जंतर मंतर क्या है? एक तरीके का वैधशाला है, ठीक है। एक तरीके का क्या है? वैधशाला है, ठीक। अब बात करते हैं, फिर से मस्जिद आ गया, बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों कहाँ पे है? ये दोनों लखनऊ में है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनाया था? नवाब आसिफ उद दौला ने। आसिफ उद दौला ने बनाया था बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में है। ये पॉइंट याद रखना है, ये भी लखनऊ में है, ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। ये मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह ने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था और बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनाया था? आसिफ उद दौला ने, ठीक है। नाम से देख सकते हैं, यहाँ पे नवाब लगा लीजिए। तो नाम कौन सा बड़ा? आसिफ उद दौला। तो बड़ा नाम बड़ा इमाम बाड़ा, अली शाह छोटा नाम छोटा इमाम बाड़ा।
अब बात करते हैं अकबर से संबंधित कुछ प्रमुख इमारतों की। अकबर का किला, सॉरी आगरा का किला, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। और अकबर का शासनकाल 1526 से 1556 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1565 में बनवाया था। ठीक है, आगरा में बनवाया था, नाम से ही जाहिर होता है। आगरा यूपी में स्थित है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगरा के किला में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगरा के किला में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट कहाँ पर स्थित है? वो आगरा के किले में ही स्थित है। तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी ये भी आगरा में है। अच्छा, आगरा में और क्या क्या है? फतेहपुर सीकरी के अलावा बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, जो कि अकबर ने ही बनवाया था। ठीक, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था, आगरा में स्थित है। ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा की बात करी जाए तो अकबर का जो दक्षिण का विजय था गुजरात के उपलक्ष्य में, वहाँ पर मतलब इसलिए बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक, अब बात करते हैं लाल किला की। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने। ताजमहल तो ऊपर नहीं, हाँ ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया था और ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। ठीक है, इसलिए लाल था। ठीक है, और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया, तो उसके बारे में बात करूँगा अभी। ठीक है, तो लाल किला कहाँ पर है? लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक, कहाँ बनवाया था इन्हें? दिल्ली में बनवाया था। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, और लाल किला में ही दीवाने आम दीवाने खास, लाल किला जो है, लाल किला में ही क्या है? दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने खास। तो ये याद रखना है, दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ पे स्थित है? लाल किला में स्थित है। अब बात करते हैं पुराना किला। पुराना किला कहाँ पे है? पुराना किला किसने बनवाया है? पुराना किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, लाल किला शाहजहाँ ने, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक, अब बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। इसको थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं। चलिए, सबसे यूनिक कलर लिया हम लोगों ने। तो ताजमहल की बात करी जाए तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था। ठीक है, और डिज़ाइनर कौन थे इसके? डिज़ाइनर थे अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी इसके डिज़ाइनर थे। क्या थे इसके? डिज़ाइनर थे अहमद लाहौरी। और ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार थे ईसा खां। ईसा खां इसके ठेकेदार थे। अहमद लाहौरी इसके डिज़ाइनर थे और ठेकेदार का काम इंपॉर्टेंट होता है भैया बनवाना। ठीक है, वो कौन था? ईसा खां था। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि शाहजहाँ ने जितने भी मज़दूर थे उसके हाथ कटवा दिए थे। ऐसा बात है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाथ नहीं कटवाए थे। उनको क्या कहते हैं, काम करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए कहा जाता है उनके हाथ कटवा दिए। रियल में नहीं कटवाए थे। 1983 में इसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था, 1983 में। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया था लाल किला, लाल किला को कब शामिल किया गया था? लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। ठीक, अच्छा, 1983 में ताजमहल के अलावा अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, वो भी शामिल किया गया। आगरा किला मैंने बताया ना, इसको भी 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं मोती मस्जिद के बारे में। मोती मस्जिद के बारे में बात करते हैं तो ये बनवाया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च, ये चर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये गोवा में है। कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है। और ये पुर्तगालियों ने बनवाया था, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, एशियाज़ लार्जेस्ट। ठीक है,
एशिया का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल चर्च। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करी जाए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करिए तो ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है, मुंबई में है। और 1911 में 1911 में बनाया गया था। तो 1911 में इसका निर्माण कैसे हुआ था? देखिए 1911 में क्या हुआ था कि एक घोषणा की गई थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी। राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होनी थी, ठीक है, 1911 में। तो तभी इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। किसके लिए कराया गया था वैसे? ये जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के लिए करवाया गया था। ठीक है, कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया से होकर के वो आएंगी। ठीक, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में शायद हार्डिंग था, इतना मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। तो हार्डिंग के समय में शायद था। ठीक है, बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा ये इसको बनाया किसने था? मतलब तो जॉर्ज विट्ठल क्लार्क, ये नाम याद रखेंगे, जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। ये किससे संबंधित है? ये गेटवे ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक, तो 1911 में राजधानी चेंज कर दी गई थी। ठीक, अच्छा राजधानी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। राजधानी 1911 में बदली गई थी कोलकाता से दिल्ली। फिर दिल्ली 1927 में दिल्ली से क्या हुआ था? ये दिल्ली था, दिल्ली हमारी राजधानी बनी 1911 में। फिर दिल्ली में ही एक जगह न्यू दिल्ली बनाई गई, दिल्ली में ही एक जगह न्यू दिल्ली बनाई गई 1927 में। ठीक है, लेकिन राजधानी तब भी हमारी दिल्ली ही थी। अब न्यू दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1931 में। 1931 में इसको कैपिटल घोषित किया गया। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली था 1911 में। 1911 के बाद 1931 में इसको न्यू दिल्ली को बनाया गया। और न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति भवन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक मैं पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। 1911 में घोषणा की गई थी, बना हमारा राजधानी कब था? 1912 में। राजधानी दिल्ली बनी कब थी? 1912 में। ये पॉइंट मिस हो गया मुझे, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 1912 में बना था। घोषणा कब हुई थी? 1911 में घोषणा हुई थी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। जो राष्ट्रपति भवन है ये 1929 में बनाई गई थी। ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके डिज़ाइनर, याद रखने वाली चीज़ है ये, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? लुटियंस और ह्यूज किलिंग ने। ठीक है, मेन हमारे लुटियंस ही हैं, लुटियंस है, सहयोगी थे एक तरीके से ह्यूज किलिंग, ह्यूज किलिंग। ठीक, ये सहयोगी थे ह्यूज किलिंग। तो लुटियंस का नाम याद रखना है कि संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? लुटियंस ने किया था। ठीक है, इंडिया गेट की बात करते हैं। इंडिया गेट का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि 1914-1918 के बीच हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, इसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, भारतीय सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी शहीद हुए थे, भर्ती करने वाला सार्जेंट आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, उसी के चक्कर में भारतीय सैनिक जितने भी शहीद हुए थे, तो उनके उनके स्मृति के लिए, यानी उनके क्या कहते हैं, उनके रिस्पेक्ट में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। ठीक है, और अब बात करते हैं संसद भवन की। राष्ट्रपति भवन की बात हो गई, लुटियंस ने डिज़ाइन तैयार किया था 1929 में। ठीक है, अब संसद भवन की बात करिए तो ये 1921 से 27 के दौरान बनाई गई थी। ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आराम बाग की बात करते हैं। आराम बाग आगरा में है और इसको बाबर ने बनवाया था। आराम बाग आगरा में है, अब बाबर ने बनवाया था, बाबरा नहीं, बाबर ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा किसने बनाया था? सासाराम में बना था। और शेर शाह का मकबरा इसके पुत्र ने, शेर शाह के पुत्र ने बनवाया था। ठीक, अब बात करते हैं शीश महल खास महल। शीश महल खास महल शायद यहाँ पे छूट गया था। तो शीश महल और ताजमहल को, शीश महल और खास महल को शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा में ये भी है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था और साथ ही साथ शीश महल और खास महल भी बनाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसको नूरजहाँ ने किसके लिए बनवाया था? गयास बेग के लिए। गयास बेग की बेटी थी नूरजहाँ,
ठीक है। ग्यास बेग की बेटी थी, ग्यास बेग की बेटी ने यानी कि नूरजहाँ ने इसको बनवाया था। ठीक। अब बात करते हैं मोती का मकबरा, सॉरी बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, मकबरा बीबी का। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। वेलूर मठ, वेलूर मठ की बात करी है तो वेलूर मठ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था। ठीक है। और सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। अच्छा, ये वेलूर मठ है कहाँ पर? ये वेलूर मठ हमारा कोलकाता में स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। वेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है। शांति निकेतन, शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनवाया था। ये वेस्ट बंगाल में है। और किसने? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर कह सकते हैं। ठीक है। और इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिसको इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि इनको 1915 में मिली थी और 1919 में इनको त्याग दिया था। ठीक है। ये पॉइंट याद रख लीजिए, हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही हम लोग। ठीक। नाइटहुड की उपाधि त्यागा कब था? 1919 में। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर की बात करी जाए तो इसको चंदेल राजाओं ने बनवाया था, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और ये है कहाँ पे? ये एमपी खजुराहो में है, एमपी खजुराहो में है। अच्छा, एमपी खजुराहो में एक और हम लोगों ने क्या कहते हैं मंदिर को पढ़ा था, वो कोई बताना चाहेगा? एमपी खजुराहो में कौन सा था? कंदरिया महादेव का मंदिर था। ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? कंदरिया, वो भी कहाँ पे है? खजुराहो में ही स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक। अब बात करते हैं खिड़की मस्जिद, ये हमारा आखिरी है। ठीक है। खिड़की मस्जिद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था और ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। और गयासुद्दीन जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी उसी ने बनवाया था। ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो गए। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे के सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे। समझना क्या है, इसको बस याद करना है। तो याद करने के लिए जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सारनाथ हमारा जहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है वो कहाँ पे है? सारनाथ का अशोक स्तंभ सारनाथ में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? विदिशा एमपी में है। ठीक है। भरूच स्तूप कहाँ है? भरूच स्तूप कहाँ पे है? ये सतना एमपी में है। भरूच स्तूप सतना एमपी में है। और सांची का स्तूप कहाँ पे है? विदिशा एमपी में है। ठीक है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भरूच स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था और इस पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि थे। ठीक है। धमेक स्तूप अशोक ने बनवाया, सारनाथ में है। धमेक स्तूप और सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। धमेक स्तूप सारनाथ में है, सांची का स्तूप विदिशा में है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? सतना। भुमरा का शिव मंदिर सतना में एमपी में है। ठीक है। भीतरगांव मंदिर कानपुर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। कंदरिया महादेव मंदिर यह अभी मैंने जस्ट बताया खजुराहो एमपी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कृष्ण जी का मंदिर है ये। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करिए तो ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है। कलिंग के शासक अनंति वर्मन ने बनवाया था। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी उड़ीसा में है। हम्पी उड़ीसा में है विरूपाक्ष का मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये दोनों तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में है, तंजौर में कह सकते हैं। ठीक है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में है। और ये शिव जी का मंदिर है। वीरेश्वर मंदिर भी शिव जी से संबंधित है। चिरामन जुमा मस्जिद की बात करें तो ये केरल में सबसे पुराना मस्जिद है। कुवल उल इस्लाम मस्जिद कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलई दरवाज़ा दिल्ली में किसने बनवाया था? वास्तविक गुंबद है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था 1517 में। ठीक है। मोट मस्जिद किसने बनवाया था? मियाँ भूइयाँ ने। और ये लोदी काल की सबसे उत्कृष्ट इमारत में से एक है। ठीक है। मियाँ भूइयाँ कौन थे? हमारे सिकंदर लोदी के वजीर थे। चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है। हवा महल जयपुर में है। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनाया था। ये वैधशाला है। ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा की बात करिए लखनऊ में। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में आसिफ उद्दौला और अली शाह ने बनवाया था।
आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीरी अकबर ने, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, सब आगरा में ही स्थित है। ठीक है। लाल किला दिल्ली में है। पुराना किला शेरशाह सूरी दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। मोती मस्जिद अकबर औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल की बात की जाए तो शाहजहाँ ने बनाया था। अहमद लाहौरी क्या थे, इसके डिजाइनर थे। अहमद लाहौरी डिजाइनर थे और ईसा खान क्या थे, इसके ठेकेदार थे। ठीक है। अब सबसे एशिया का सबसे बड़ा चर्च कौन सा था, है मतलब सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में स्थित है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है। जॉर्ज विठल क्लार्क ने, एक मिनट यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है एक बार मैं चेक करता हूँ। मुंबई में है। इंडिया गेट, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन 1929 में लुटियंस ने बनाया था राष्ट्रपति भवन। और संसद भवन 1927 में बनाया था। आराम बाग बाबर ने बनाया था। ठीक है। आगरा में बाबर ने बनाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शीश महल और खास महल आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा गयासुद्दीन की बेटी नूरजहाँ ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था महाराष्ट्र में। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था, कोलकाता में स्थित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था। ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो एमपी में है। खजुराहो एमपी में 64 योगिनी मंदिर है। खिड़की मस्जिद दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। तो ये रही हमारी रिवीजन भी हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।